सो हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? हम आज अपनी व्लॉगिंग करते हुए पहुंचे हैं सीडर रैपिड। वहां से अपन ने लोड उठाया है, अपना ट्रेलर लोडेड है। तो इसमें है सीरियल्स लेके जो है हम कनाडा जा रहे हैं। लेकिन बहुत लकी था मैं, बहुत ज़्यादा बड़ा तो गैस स्टेशन नहीं है लेकिन लिमिटेड बहुत पार्किंग थी। तो मैं पार्क था और ये बंदा एक ये भाई पार्किंग करके था। पर मैंने इनसे पहले ही कॉल कर लिया था कि आपके पास इतनी सी जगह है कि मैं अपना ट्रक पार्क कर सकूँ। बोलती कि हाँ मेरे को देख लेने दो। बेचारी बाहर आई, उसने देखा कि हाँ इस बंदे के पास वहाँ पे और यहाँ पे और एक ट्रक और लग सकता है अभी यहाँ पे। इतनी सी पार्किंग है, अदरवाइज़ मोस्टली जो है इनके पास दूसरी है। गाड़ियों का ज़्यादा है इनका बिज़नेस। लेकिन क्विक ट्रिप इज़ दी बेस्ट एक्चुअली। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है क्विक ट्रिप के जो गैस स्टेशन होते हैं। यहाँ पे सुविधा बहुत है, खाने पीने के लिए बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो चलते हैं अंदर और आपको दिखाते हैं अंदर का सारा सीन। लेट्स गो। हेलो किड, हाउ आर यू डूइंग? ये जी, ओ यार, क्विक ट्रिप ऑलवेज इनकी सब जगह जो रहती है, कुछ भी खरीदो, केला बनाना, ये है सिस्टम। ओके, मैं आपको इसको जूम आउट कर देता हूँ। तो यहाँ पे लो जी, किसी को ड्रिंक वगैरह पीनी है तो ड्रिंक भी पी सकते हैं। ये अपने रेस्ट रूम्स हैं, अपन यहाँ पे सुबह वॉशरूम यूज़ कर सकते हैं। चॉकलेट बार्स जो कि खानी बहुत अच्छी नहीं बात है, अपने पास है। बने बनाए फ्रोज़ पिज़्ज़ाज़, सारी सुविधाएं हैं। तो एक्चुअली इनके पास यही है अमेरिका में ना, सफाई बहुत है यार। जैसे कि अगर आप देखो, सफाई बहुत ज़्यादा है इनके पास और सारी चीज़ें। और सबसे मेरा फेवरेट जो चीज़ है, ओए होए होए, यमी 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 बेकरी में है। ये अपन ने इसका व्लॉग डाला था, मुझे ये बहुत पसंद है। लेकिन मीठा बहुत होता है एक्चुअली। ये लोग भी मीठा बहुत खाते हैं। जो वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियंस के लिए वहाँ पे सूप है। आप सूप पीना चाहो सूप पी सकते हो। और यहाँ पे एग्स वगैरह हैं, किसी को बॉयल्ड एग ख़रीदने हैं या बीफ वगैरह कोई खाता है, बीफ पैटीज़, गाय भैंस, ऑल दैट। तो अपने उससे बजट से बाहर है ये, अपन नहीं खाते ये चीज़ें कुछ भी। इट्स नॉट बजट, लाइक इट्स नॉट, मैं खाता नहीं ये सब। ये फिर से बेकरी का एक सेक्शन आ गया, ये कोल्ड ड्रिंक का सेक्शन है। और यहाँ पर हमें मिलेगी सुबह फ्रेश कॉफ़ी। और इनके पास ये अच्छी बात है, कोल्ड कॉफ़ी है तो अपन यहाँ से भी ले सकते हैं। ठीक है, ये लो जी, अमेरिका में ये सिस्टम है कि आप कुछ भी ले सकते हो। यहाँ पे पूरी बियर भरी हुई है। ज़रूरी नहीं है कि आप एक गैस स्टेशन है, ये एक पंप है। पंप कितना अच्छा है, आप देखो पूरी बियर है। कितने टाइप की बियर होंगी, मेरे ख्याल से अलग अलग प्राइस की बियर है। और बियर प्राइस क्या है, $1.60 ओनली। नीचे वाली बड़ी बियर जो है $3.19 की। आप मानोगे, 6% 7% इतनी बियर है यहाँ पे। 6-7% बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो उसके अकॉर्डिंग जो है रहता है। तो बहुत काफ़ी अच्छा है। मुझे तो भाई बहुत पसंद है क्विक ट्रिप पर्सनली। यहाँ पे आपको ये दिखाते हैं, ये देखो। और यहाँ पे वो लेडीज़ एक काम कर रही है और एक वो बंदा है जो रात में अपने पोछे पंप वगैरह लगा रहा है। क्योंकि जो यहाँ का सिस्टम है, वो सिस्टम बड़ा ही एक मैनेजमेंट से बना होता है। आप सबको काम करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि जैसे भी मैं मैनेजर हूँ मैं काम नहीं करूँगा, नहीं। यहाँ पे एक्चुअली मैनेजर, आप एम्प्लॉई पंप अंदर खड़ा है वहाँ पे कैशियर की जगह पे, और मैनेजर पंप पोछा लगाता है यहाँ पे। यहाँ पे सारा काम खुद को करना पड़ता है, किसी के ऊपर कोई डिपेंड नहीं हो आप। कोई वो नहीं हो भी लाइक कोई आएगा मेरे नीचे। इंडिया में क्या होता है अपने यहाँ, मैनेजर लोग तो बस अंदर बैठने का काम है, कुर्सी पे बैठना आते ही बस ये काम है। और बाकी एम्प्लॉय की बस जितना तेल निकालना है एम्प्लॉय का निकालना है आपने। तो पर यहाँ पे वैसा नहीं होता है। यहाँ पे मैनेजर लोग बताते हैं, ट्रेनिंग देते हैं और सारी हेल्प करते हैं। और माहौल बहुत अच्छा है, इसीलिए मुझे यहाँ पे आना पसंद है। एक और चीज़ ये देखो यार, इनके पास कितने तरीके का फ्लेवर्ड मिल्क है। चॉकलेट मिल्क आप पी सकते हो। 8% प्रोटीन है, इतनी सी बोतल में 8% प्रोटीन है। और हम प्रोटीन पाउडर पीते हैं। पाउडर प्रोटीन जो होते हैं उसमें कितने सारे बैड चीज़ें मिलाई जाती हैं तब जाके मिलता है। ठीक है, एक नॉर्मल है ये ऑरेंज जूस है ये। ओके, मैं सोचा ये भी दूध है, नहीं, ये वाला लेकिन मिल्क है।
ये लिखा हुआ है यहाँ पे। और यहाँ पे है ये लो फेट मिल्क। आप लो फेट मिल्क पी सकते हैं अगर आपको प्रॉब्लम है कि मोटा नहीं होना है, ज़्यादा न्यूट्रिशन वाला, ज़्यादा फैट वाला। 3% 2% सब तरीके का मिल्क है यहाँ पे। सिल्क मिल्क है, बादाम मिल्क। देखो मतलब यार, ये एक गैस स्टेशन है और गैस स्टेशन पे सब मिल रहा है यहाँ पे, कुछ भी ले लो आप। ब्रेड खाना है, इसीलिए लोग बाग यहाँ पे जो है ज़्यादा प्रेफर करते हैं ट्रैवल करना। लोगों को बहुत पसंद है, गाड़ियों से ट्रैवल करते हैं, दूर दूर गाड़ियों से जाते हैं यहाँ पे। फ़्लाइट बहुत ज़्यादा सस्ती हैं लेकिन ट्रैवलिंग बहुत होती है। फैमिली को लेके बैठा के चले जाते हैं और सब करते रहते हैं। या वॉशरूम भी है, सब कुछ है। सो मुझे तो पर्सनली बहुत पसंद है। चलो अब हम चलते हैं क्योंकि अपने पास वैसे सब कुछ है। अगर मुझे कुछ चाहिए होगा तो मैं यहाँ से आके ले लूँगा। तो लेकिन मेरा मेन मोटिव था आप सभी को गैस स्टेशंस वगैरह दिखाना। सो लेट्स गो आउट। ओए होए, सो ये बाहर का सीन है। सो अमेरिका में यहाँ पे ये देखो यार, मतलब इंडिया में क्या है, कुछ नहीं है पार्किंग का, चलाने का। अमेरिका, दिस इज़ कॉल्ड द रियल अमेरिका भाई। ये देखो मैं आपको बताता हूँ, ये जो पार्किंग है ये सिर्फ हैंडीकैप पीपल के लिए है। एक दो, द रीज़न वाई, क्योंकि हैंडीकैप पीपल को कम चलना पड़े, इसीलिए डोर के बिल्कुल पास में जो है ये पार्किंग बनाई गई है। बाकी लोगों के लिए ये पार्किंग है नॉर्मल। और ऐसा नहीं कि आप जल्दी में आए यहाँ पे पार्क कर दिया। अगर इन्होंने एक कॉल कर दिया या वीडियो खींच के डाल दी, फ़ोटो बना के डाल दी पुलिस वाले को, तो भाई बहुत बड़ा फ़ाइन है यार। मतलब इंडिया के हिसाब से अगर मैं बोलूँ तो करीबन 25 से 30 हज़ार रुपये का फ़ाइन कहीं नहीं गया है वो। सो लोग बाग कभी पार्क नहीं करते। ये चीज़ें हैं आपके लिए नॉर्मल के लिए। और ये देखो, ये कनाडा। इंडिया में जाओ, आप ये लड़का देख रहे हो जैसे खुद ही गैस डाल रहा है भाई। यहाँ पे ऐसा ही होता है, यहाँ पे आपको सारे काम खुद करने पड़ते हैं। लेकिन इंडिया में भाई साहब तेल डाल दो, तेल डाल दो। मतलब मैं बंदा गाड़ी से बाहर भी नहीं निकलता है और तेल डलवाता है गाड़ी के साथ। यहाँ पे है खुद तेल डालो, खुद सारा कुछ करो, सारा मेहनत खुद ही करनी पड़ती है। इवन लोग गाड़ी यहाँ पे खुद धोते हैं यार। एक स्पेशल, जैसे इंडिया में तो ये है कि अपने आप जाते हो और आपको एक बंदा होता है जो जाके आपकी गाड़ी धो देता है एंड आप पैसे दो चले जाओ। पर यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे सर्व है, सेल्फ सर्विस भी है, कई लोग भी धोते हैं यहाँ पे, एम्प्लॉयज़ भी। और दूसरी जगह ऐसी है जहाँ पे आप कुछ पैसे दो, आपको बे मिल जाती खाली बनी हुई, उसमें आप अपनी गाड़ी लगाओ और अंदर जाके हाई प्रेशर से आप जो है स्टार्ट कर दो गाड़ी को धोना। बस उसमें आप जो भी यूज़ करना चाहते हो तो वो करो। ऐसे होता है यहाँ पे। लोग बाग मेहनत करते हैं यहाँ पे और एक एक डॉलर की वैल्यू है यार। हैं यहाँ पे अभी भी सेंट्स चलते हैं, 10 सेंट, 20 सेंट, 30 सेंट, जिसको अपन क्या पैसे बोलते थे, शायद पैसे है ना। आजकल मुझे लगता है वहाँ पे तो 5 रुपये तो किसी के पास होंगे ही नहीं। सबके पास नोट्स हैं, 500, हज़ार, लाखों, करोड़ों में बात हो रही है। पैसा किसी के पास नहीं है लेकिन बात सब करोड़ों की कर रहे हैं वहाँ पे। दैट्स रियली वियर्ड है ना। पर ठीक है, अपन को उनसे कोई नहीं है। पर माहौल देखो, यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है यार। तो ये आइस है, किसी को बर्फ़ चाहिए, वैसे लॉक है यहाँ पे, अंदर जाके चाबी ला के और आप जितनी मर्जी आइस निकाल सकते हो। $2 में इतना बड़ा पैकेट मिल जाता है। तो ये अपना ट्रक खड़ा है गाइज, और ये भाई है फ्लैट बेड। पहले मैं ये वाला ट्रक चलाता था, एक मैंने 2 वीडियो भी डाली थी नई नई। तो इस पे क्या होता है, ये फ्लैट बेड है, दैट इज़ दी मोस्ट हार्ड वर्किंग जॉब। अब इसके ऊपर लोड रखा जाता है ऐसे मशीनों से, लकड़ी वगैरह या लोहे की मशीन। ये से मैं बड़े बड़े फ़्लाइट्स के इंजन लेके गया था, मैं अलास्का भी लेके गया था। आई थिंक दैट द प्राइस वॉज 43 मिलियन USD डॉलर। मतलब 43 मिलियन USD डॉलर का लोड था जो इसको मैं लेके गया था इसके ऊपर। पर वो छोटा सा था, लाइक इतना से जगह पे आ गया था वो बस। और सारे लोड के जाने का और आने का, यानी मैं टोटल 14,000 किलोमीटर मैंने सफ़र किया था उस ट्रक से। तो मुझे जो है काफ़ी अच्छा पैसा मिला था उसका, नो डाउट। लेकिन टाइम भी बहुत लग गया था हमें, हम टीम में थे उस टाइम। लेकिन यहाँ पे जैसे लंबर वगैरह, लकड़ियाँ वगैरह रख देते हैं, फिर आप बेल्ट डालते हो ऐसे करके, करीबन डिपेंड करता है आपका लोड कितना है। तो लोड के अकॉर्डिंग बेल्ट डलती है। मतलब 1000, आई बिलीव, भूल गया मैं अब, 1000 LBS पे एक बेल्ट। सो करीबन, मतलब डिपेंड करता है, करीबन 10, कभी 20। अगर आपकी चेन्स है
तो 5 से 6,000 8,000 LBS पे 1 चेन डालनी होती है। तो बहुत डिपेंड करता है सारा कुछ यार, मतलब कितनी चेन्स, बट दैट। और उसके ऊपर से दी मोस्ट हार्ड वर्किंग का काम आता है, जब सबको डर लगता है कि यार ये नहीं करना है मुझे, तो वो है टार्प डालना। टार्प होती है एक पल्ली, ताकि आपका लोड ख़राब ना हो। भाई उस कितना ऊपर होता है वो यार, जितनी मेरे ट्रक की हाइट है ना, इतना ही हाइट बनती है, क्योंकि यहाँ पे हाइट का बहुत सिस्टम है। बिना हाइट के आप 1 इंच भी ज़्यादा नहीं रख सकते, 1 इंच भी। सो उस हाइट तक, यहाँ इस हाइट तक वो लोड रखते हैं। उसके ऊपर चढ़ के टार्प को, पल्ली को फैलाओ दोनों तरफ, उसको बंजियों से सिक्योर करो। बहुत हार्ड वर्किंग होता था यार, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग। घर वालों ने मना कर दिया मत करो, पर लेकिन देन फाइनली वी फाउंड दिस काइंड ऑफ ड्राइव एन और रीफर लोड। ये ठीक रहता है। इससे आपको बस लोड करवाओ, अपने एक्सल सेट करो, 34,000 और 12,000 इतना वेट रखो और यू आर गुड टू गो भाई। चलाओ जितना हो सकता है, चलाने के पैसे मिलते हैं, और चलाने में बंदे किसी के ड्राइवर को प्रॉब्लम नहीं आती है। सो ऐसी लाइफ है हमारी यार, ठीक है। आज भी दिन निकल गया, आज करीबन तीसरा दिन है, और कल शाम तक हम पहुंच जाएंगे कनाडा में। आ जाओ भाई। कनाडा अमेरिका में रह के इतनी बुरी आदत पड़ गई है ना, ये एसी जो है छाती के ऊपर लगा हुआ है मेरे। और वैसे भी यहाँ पे वेदर बहुत ठीक रहते हैं, मतलब इतनी वो नहीं पड़ती है। तो जो मतलब गर्मी इतनी लगती है ना मुझे, कि मैं रह नहीं सकता। अब सारी रात ये मेरा ट्रक जो है ऑन रहेगा, एसी फुल पे पहले करके, और फिर उसके बाद सारा कुछ काम होता है। सो ये सिचुएशन है गाइस। सो लो गाइज, अब आ गए हम अपने ट्रक में। तो अब मैं बताता हूँ आपको अपने ट्रक के बारे में। यहाँ पे मैंने शायद पहले भी 1-2 बार बताया, लेकिन कोई बात नहीं, अपन फिर से बताते हैं। सबसे पहले मेरे पास है एक अलमारी, 2 अलमारी जिसमें मेरे कपड़े हैं। यहाँ पे है मेरा एक छोटा सा बर्नर, जो से चूल्हा बोलते हैं, जिसमें रोटी गर्म करना, चाय बनाना, दूध गर्म करना। ये है मेरा माइक्रोवेव। इसको माइक्रोवेव को मैं प्लग इन कर लेता हूँ, मेरे पास प्लग रखा हुआ है। और ये है मेरा फ्रिज, जिसमें कि मेरा फूड होता है। यहाँ पे थी मेरी एक चेयर, एक पैसेंजर सीट होती है, लेकिन मैंने वो निकलवा दी, क्योंकि द प्रॉब्लम इज़, क्योंकि इसके बाद, वीडियो के बाद मुझे करनी है एक्सरसाइज, और मैं लेके आया हूँ अपने डंबल्स भाई साथ में। तो मेरे को यहाँ पे हाई, मतलब थोड़ा रूम बन गया है, अच्छी जगह बन गई है, तो यहाँ पे मैं एक्सरसाइज कर सकता हूँ। और और मैं अपना सामान यहाँ पे रख सकता हूँ, ठीक है। खुली जगह है, मुझे बार बार परेशानी नहीं होती। और गाइज ये चीज़ है, मैं आपको बताता हूँ। जब बंदे यहाँ पे 2 बंदे ट्रक चलाते हैं ना, तो ये उसके लिए होती है, ये वाली चीज़। जो 1 मिनट जरा, तो ये चीज़ होती है, तो ये चीज़ जीना बन जाता है, इसको बोलते हैं स्टेयर्स। तो आप ऊपर जाओ, ऊपर चढ़ो, यहाँ पे भी एक बेड लगा होता है, और आप इस बेड पे एक ड्राइवर ऊपर सो जाता है, एक नीचे सो जाता है। मोस्टली क्या होता है, जैसे टीम चलती है स्प्लिट, 11 घंटे की एक शिफ्ट, 11 घंटे की एक शिफ्ट, तो 11 घंटे एक बंदा चलाता है, 11 घंटे एक सोता है। बट जस्ट इन केस अगर आपका लोड डिले हो गया है, कोई रीज़न है, या कुछ ब्रेक डाउन हो गया, लेट से ट्रक ब्रेक डाउन हो गया, सुबह शॉप खुलेगी, तो एक बेड पे थोड़ी 2 बंदे सोएंगे यार, हर बंदे की प्राइवेसी यहाँ पे। तो एक बंदा ऊपर सोता है, एक नीचे। मैं सिंगल ड्राइवर हूँ, तो इसीलिए मैं इसको बंद रखता हूँ, इस पर सिर्फ अपना सामान रखता हूँ, और यहाँ पे मैं सोता रहता हूँ। इसका सीधा काम है, इसको उठाओ, इसको ऐसे इकट्ठा करो। उप्स, क्या हो गया भाई इसको। ओह लेट्स गो, चलो ये लो। और ये लॉक लग गया, तो इसको उठा सकते हैं। अगर इसको बंद कर खोलना है मेरे को, तो ऐसे करके मैं इसको बंद भी कर सकता हूँ। मेरा सारा सामान हिल गया गाइस, मैं भूल गया इसका सामान रखा है। तो इसको अपन ऊपर भी लॉक कर सकते हैं, ये पूरा खुला हो जाता है, लेकिन अपना सामान है, सो हमें नहीं करना है। और मैं आपको इधर से बताता हूँ, इधर से क्या सीन है। ये देखो, ये है मेरी चेयर, ये पूरी एयर बेस्ड है, इसके अंदर हवा भरी हुई है। ये पूरा ट्रक जो है एयर
फील्ड इक्विपमेंट के साथ में आता है। ये सब हवा से ऊपर नीचे होता है, इसके अंदर एयर प्रेशर बिल्डअप रहता है सिस्टम, ठीक है। और यहाँ पे मेरा पानी रखने के लिए, जैसे मैं चाय पी थी मैंने, ये हमारी ब्रेक्स हैं। देखो ट्रक का बताता हूँ मैं आपको, ये है मेरे ट्रक की ब्रेक, जब मुझे पार्क करना है ये लगानी है। ये मेरे ट्रेलर की ब्रेक है जो कि रिलीज़ रहती है, इसको नहीं लगाना होता। और इसमें कोई गियर सिस्टम नहीं है भाई। देखा है कभी गाड़ियाँ देखी होंगी बिना गियर के ट्रक, देखो आप, इसमें ये है। इसमें सिर्फ ऑटोमेटिक एक ट्रक है मेरे पास, सॉरी। इसमें जो है एक गियर है, ड्राइव करना है तो इसको आगे स्लाइड कर दो और रिवर्स करना है तो पीछे कर दो। बाकी इसमें और भी है, टोटल इसमें 12 गियर जो है मेरे पास इसमें डल जाते हैं। और इसको मैं मैनुअल भी कर सकता हूँ, सिग्नल उधर है, ये है। ये सारा ट्रक जैसे क्रूज़ पे चलता है ना, इसको बस जब ट्रक की स्पीड हो गई आप इसको क्रूज़ सेट कर दो, उसकी आपकी रेस बन जाती है और उसी स्पीड से चलता रहता है। ये मेरी लॉग बुक है जो कि मुझे बताती है कि मेरे को कितना चलना है, कितना रह गया है। अब ये देखो मेरे पास जो टोटल इस वीक को चलाने के लिए 47 घंटे, जब 47 घंटे ख़त्म हो जाएंगे मुझे ट्रक को कम्प्लीटली स्टॉप करना पड़ेगा। 47 घंटे के बाद 36 घंटे के लिए, 36 घंटे की रीसेट। राइट नाउ 16 मिनट हो चुके हैं क्योंकि मुझे 10 घंटे की अमेरिका में स्लीप डालनी है, तो यहाँ पे 23 मिनट ऑफ ड्यूटी पड़ गया है। ये देखो आप, अब जब ये 23 मिनट से 10 पे पहुँच जाएगा तो उसके बाद में मैं ट्रक चला सकता हूँ। ट्रक चलाना यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे सबसे बड़ा जो है, सेफ्टी इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी। वो बोलते हैं आप ट्रक नहीं चलाना, नहीं चलाओ, लेकिन सेफ्टी फॉलो करो। उससे क्या होता है, अब मेरे पास टाइम है 2 घंटे को मैं वीडियो बनाना, मेरा खाना बनाना, एक्सरसाइज, ये सारे काम करता हूँ, एक्स्ट्रा सारे काम। उसके बाद में 8 घंटे की मुझे जो है स्लीप लेनी होती है, क्योंकि अच्छी स्लीप लूँगा तभी मैं कल 11 घंटे के लिए रेडी हो पाऊँगा। क्योंकि सारे ट्रक जो हैं 110 किलोमीटर पर आवर, 115, 120 भी चलाते हैं यहाँ पे, 122 तो मैंने भी चलाया है। जब मेरा पिछला ट्रक था उसकी रेस खुली हुई थी, क्योंकि यहाँ पे रेस है ही आप 145 किलोमीटर पर आवर तक भी चला सकते हो कई साउथ डकोटा, नॉर्थ डकोटा स्टेट के अंदर। ऐसा भी होता है, लेकिन नींद इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसके लिए ये रूल्स बनाए गए हैं, हम रूल फॉलो करते हैं। 7 घंटे चला के आधे घंटे की ब्रेक, उसके बाद में जो बाकी का टाइम बचा है 11 घंटे पूरे करने के लिए, उसमें ड्राइव करता हूँ मैं। और उससे पहले ही मेरे को रोकना पड़ता। अभी मेरे पास 16 मिनट बचे थे, आगे 85 किलोमीटर दूर एक अच्छा लव गैस स्टेशन था, पर मैंने बोला भाई रिस्क नहीं लेना है, वायलेशन नहीं डालनी। अगर बुक में वायलेशन डल गई तो आपको लाइसेंस के ऊपर चढ़ती है, एंड देन फिर कंपनी प्रॉब्लम करती है कि आपका लाइसेंस ख़राब हो रहा है, आप तो इलीगल ट्रक चलाते हो, जो आपकी टाइम लिमिट है उससे ज़्यादा। आपको टाइम लिमिट का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। ऑलवेज प्लान बिफोर योर ट्रिप, राइट। ऑलवेज यू हैव अ प्लान यहाँ पे बहुत सोचना पड़ता है। इस तरीके से काम है गाइज। आओ मैं आपको फिर दिखा देता हूँ। यहाँ पे मेरा सारा पासपोर्ट वगैरह जो भी मेरे डॉक्यूमेंट है, मेरा वॉलेट वगैरह मैं यहाँ रखता हूँ। यहाँ पे कुछ मेरे ज़रूरी सामान है, यहाँ पे एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पे मेरे ट्रक के सारे डॉक्यूमेंट इसके अंदर रखे हैं, इंश्योरेंस, बाइंडर और सारा ही कैब वगैरह। यहाँ पे मेरे छोटे मोटे अलग सामान, यहाँ पे मेरा खाने का सामान है। देखो गाइस कितना कुछ है खाने के लिए मेरे पास। ये वैसे अच्छी वाली चिप्स हैं, ये नाचोस, और ये इसमें शुगर है, उसमें चाय पत्ती है। ये गाइस कौन पहचानता है, क्या है बताओ। ये है रोस्टेड मखाने और बादाम वगैरह का चूरिया, जिसको मैं दूध में मिला के खाता हूँ। मेरे कुछ सीरियल्स, कुछ प्लेट्स एक्स्ट्रा, इंडियन स्टाइल क्या बोलते हैं, टेस्टी नट्स। ये है गाइस, ये मेरी पानी की बोतल्स हैं यहाँ पे। इसको मैं फ्रिज के अंदर स्टोर कर लेता हूँ। मेरा फ्रिज देखो यार, मिनी फ्रिज, आई लक। यही तो है बाबा। इसकी लाइट क्यों नहीं चल रही है यार, चल जा बाबे चल जा, क्यों भी। हा। मेरे पास पानी की बोतल ठंडी में यहाँ पे रखता हूँ। ये मेरा वफ़ल है जो मैं यूज़ करता हूँ, और मिल्क, सब्जी, रोटी, चिकन, अंडे बॉइल्ड है मेरे पास, सब कुछ है। गाइज़ ये है मेरी दुनिया। पिछले करीबन 4 साल से मैं ट्रक चला रहा हूँ कनाडा और अमेरिका में। मोस्टली मैं 99% अमेरिका में ही रहता हूँ। ये लाइफ है। मैं घर जाता हूँ, 2 दिन फैमिली के साथ रुकता हूँ, फिर ट्रक पे आ जाता हूँ।
सो आई लव इट माई जॉब, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। पर मेरा मेन मकसद था कि आप सबको जिन्होंने नहीं देखा, क्योंकि पंजाब हरियाणा वहाँ से तो बहुत सारे लोग जो हैं बाहर हैं, तो वहाँ के लोगों ने बना के पंजाबी में अलग हरियाणवी लैंग्वेज में अपने सबको बता रखा है, लेकिन मेरा है मेन मकसद कि मैं आप सबको बताऊँ, वो भी हिंदी में, क्योंकि हिंदी सब समझते हैं। सो ये मेरी दुनिया है गाइस, आज के लिए सिर्फ इतना ही। सो हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। मैं आपको और भी अमेरिका की जानकारी दूंगा, अमेरिका बताऊंगा अमेरिका में कैसा है और कैसे ट्रक चलाते हैं। सो ऑलराइट गाइस, मिलते हैं ब्रेक के बाद। गुड नाइट, बाय बाय।